नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल वास्तु टिप्स में। आज दोस्तों, हम आपको जीवन की एक ऐसी सच्चाई के बारे में बताने जा रहे हैं जो अक्सर आपको कोई भी नहीं बताता है, और यदि यह गलतियां आप भी कर रहे हो तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें पूजा घर नहीं होगा। और पूजा घर वह स्थान होता है जहां से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आपका पूजा घर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाएं। अगर दोस्तों आप भगवान के ऊपर सच्ची श्रद्धा रखते हो और भगवान को सच्चे दिल से पूजते हो, तो इस वीडियो से जुड़ जाना। आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। दोस्तों, यह बात आप लोगों को जानना ही पड़ेगा। आपके जीवन में जो हम आपको बताने जा रहे हैं, और यही सच्चाई है, और इसके आगे कुछ नहीं है, आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। अक्सर दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, हम पूजा घर में भगवान की मूर्तियां रखते हैं, परंतु पूजा घर में कुछ ऐसी भी चीज रख देते हैं जिसकी वजह से घर की तरक्की करने की बजाय नीचे दब जाता है। दोस्तों, अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो वास्तुशास्त्र को हल्के में लेते हैं और घर में रखी चीजों को जहां पर रखना चाहिए वहां पर नहीं रख पाते हैं। दोस्तों, पूजा घर में 3 चीजों का रखना होता है। अशुभ धन का हो जाता है, नास मां लक्ष्मी ऐसे घर का कर देती है, त्याग। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे उन 3 विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना है बेहद आवश्यक। अगर घर में सुख, समृद्धि, धन की कामना करते हैं तो यह 3 चीज पूजा घर में होना जरूरी है। दोस्तों, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य बनाता है, जिसके अंदर वह अपनी सभी देवी देवता तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीज श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीर, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीजों को भी रख देते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीज रखना जितना फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीजों का रखना अशुभ होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें और स्पिरिचुअल वास्तु टिप्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। यह कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिस घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई, झगड़ा, क्लेश और नुकसान ही नुकसान होता है। आज हम जानेंगे ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी मंदिर में ऐसी चीज रखी हुई है तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह चीज धार्मिक है और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान श्री कृष्णा ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की हुई थी कि कलयुग में मनुष्य आधारित और अशुभ चीजों की भी पूजा करेगा। दोस्तों, सबसे पहली बात, दीपक और धूपदान। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप ऊपर रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज है स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। आप इसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है। और चौथी चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्न के साथ हुई थी।
इसी कारण से शंख लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। इसीलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए और उसे घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज है घंटी। मंदिर में अपने घंटी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। इसीलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगता है। तो दोस्तों, यह हैं वह वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीज कभी भी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति पूजा। घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 1, 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें। इसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा लें। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाइए, लेकिन खाली बाहर की ओर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल न रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक न रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। यह बात भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें। इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय हैं, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं। परिजनों की तस्वीर घर की पूजा। घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीर भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी न रखें। शनिदेव अथवा काली माता की मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी मूर्ति की भी पूजा नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। इस प्रकार से हमें पूजा घर में इन मूर्तियां को नहीं रखना चाहिए। घर के मंदिर में कभी भी खंडित मूर्तियां नहीं रखना चाहिए और न ही उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, जिससे घर में अशांति का माहौल व्याप्त हो जाता है। पूजा में आरती के समय दीपक में कम से कम इतना घी जरूर डालें जो पूरी आरती होने तक चले। कई बार कम घी की वजह से दिया बीच आरती में बुझ सकता है, जिसे अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा होने पर पूजा अधूरी मानी जाती है। पूजा घर में भगवान को हमेशा ताजे फूल ही चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा जमीन पर गिरे फूलों को कभी भी भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो आपके पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। इन चीजों के पूजा घर में होने से घर में होती है धन की वर्षा, मां लक्ष्मी करती है ऐसे घर में स्थायी रूप से वास। जिसमें पहले चीज है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसीलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है तथा यह सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसीलिए अगर आपके पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पत्र में आप गंगा जल भरकर रखते हैं तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों, दूसरी चीज है कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्रि का त्योहार हो या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव होता था, मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में जल भरकर रखना इतना शुभ होता है कि अगर हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें
तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसीलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। भगवान को चावल और फूल चढ़ाइए। ध्यान रहे, प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल कभी भी नहीं रखना चाहिए। धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन, गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। मां लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए, और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य लगाए। एक दीपक घी और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। घर पर पूजा करते समय खड़े होकर पूजा ना करें और ना ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाए और आसन में बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, पूजा करते समय हमेशा सर को दुपट्टे या फिर रुमाल से ढकना चाहिए। तो दोस्तों, यह कुछ उपाय जो गुरुजी ने पूजा घर से संबंधित अपने भक्तों को उनकी तरक्की के लिए बताया है, तो उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई यह बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं, जिससे और लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।